जनरेशन को भी मान लेता है इसको। तो अगर उसके 2 J-17 अगर हमने, तो देखो हमने कोई चिल्ला के नहीं बोला कि हमने ये तोड़ा वो तोड़ा, वो हमेशा कहता है हमने 5 जहाज उसी गिरा दिए, राफेल गिरा दिए। वो प्रधानमंत्री तक झूठ बोल रहा था वो, हमने अभी तक किसी ने नहीं बोला। जब पूछा कि भाई आपको कहां से इंफॉर्मेशन मिली, तब उसने कह दिया कि सोशल मीडिया से मिली। तो इस तरह के तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, बाजवाड़ पर हमले का मतलब पाकिस्तान की कमर टूटना तय है। भारतीय सेना की तरफ से सियालकोट पर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारी गोलाबारी की गई है। बाजवाड़ में पाकिस्तान का बड़ा सैन्य अड्डा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, भारत की सेना की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई है। पाकिस्तान पर जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की जानकारी सामने आ रही है। बाजवाड़ पर बड़ा जवाबी हमला भारत की तरफ से किया गया है। यह बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त की, सियालकोट के बाजवाड़ सेक्टर में बड़ा जवाबी हमला भारतीय सेना ने किया। चंद्रमौली साहब, इसका मतलब क्या है? फ्यूल, पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह भरा जाता होगा। तो अब ये बाजवाड़ में अगर हमने अटैक किया हुआ है, तो अगर इसका वीडियो मिलेगा आप देखिएगा, धुआंधार हो रखा होगा वहां पे, क्योंकि हमारा सटीक अटैक चल रहा है। और अगर वो एम्यूनिशन डिपो मार दिया है तो बस खल्लास, वो धमाके होते रहेंगे कई घंटों तक। अगर पेट्रोलियम डिपो मारा है तो भी, तो हमने कहाँ मारा है ये भी पता चलेगा। लेकिन आप जैसे बता रहे हो सियालकोट बाजवाड़ में कर दिया है, बहुत खुशी की बात है। और अच्छी खासे डेप्थ के अंदर ये चंद्रमौली साहब, ये कैसा इलाका है जो हमने जवाबी टारगेट किया है? ये कैसा इलाका है सियालकोट और ये बाजवाड़ का, थोड़ा समझाइए हमें। ये शहर से बाहर होता है और आर्मी का इलाका होता है। ये आर्मी का कैंटोनमेंट भी नहीं, तो कैंटोनमेंट फैमिली रह सकती है कैंटोनमेंट में, ये आर्मी का इलाका है। और ये रोड के किनारे होता है जनरली, जहां पे इनके बड़े बड़े ट्रक और ट्रेन जाकर के अपना सामान करती है। और डंप यार्ड बना रखा है इन्होंने, उसमें हमने मिसाइल, रॉकेट, बॉम्ब, डीजल, पेट्रोलियम, बंदूक के कारतूस, ये सब होते हैं। और वहां से फिर इश्यू होते हैं और आगे आगे जाने के लिए इसको सेना लेके जाती है। अगर इस जगह में अटैक कर दिया है, ये ओपन एरिया है, ये शहर का नहीं है, शहर के बाहर का इलाका है। और जनरली ये छुपा, मतलब ऊपर बंकर अंडरग्राउंड होते हैं, इसके ऊपर बंकर बने होते हैं, दिखता कम है ये। अगर हमने तोड़ दिया, 1-2 बंकर भी तोड़ दिए, तो बहुत भारी नुकसान इसको झेलना पड़ेगा। चंद्रमौली साहब, मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी विनीत जुड़ रहे हैं और सीधा मैं विनीत का रुख करूंगा। विनीत, क्या अपडेट इस वक्त आपके पास में है? क्योंकि लगातार पाकिस्तान की ओर से उकसाने वाली कार्रवाई की गई, भारत को लगातार हमले किए गए भारत की धरती पर, हालांकि सबको हमने नाकाम किया। जी निश्चित तौर पर हेमंत, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत ने जो इस तरह से जवाबी कार्रवाई की है, क्योंकि भारत जो है वो लगातार कहता रहा है कि वो भारत जो है वो शांति प्रिय देश है। और लेकिन अगर भारत पर कोई आक्रमण होगा या भारत की जनता पर कोई आक्रमण होगा तो उसका जवाब जो है वो भारत देगा। जैसा कि हमने देखा कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में घटना घटी थी, 22 तारीख को पहलगाम की घटना घटी थी, और उसके बाद भारत ने जिस तरह से 6 और 7 तारीख की रात को जवाबी कार्रवाई की थी। और उसके पहले भारत ने पूरी तैयारी कर रखी थी और वो जानता था कि पाकिस्तानी सेना की तरफ से जो हरकतें की जाएंगी उसका जवाब जो है वो भारतीय सेना जो है वो अब दे रही है। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत ने जो आक्रमण किया था वह अब आतंकी ठिकानों पर आक्रमण किया था। 6 और 7 तारीख की अगर हम बात करें तो जो आक्रमण